कल आप लोगों ने जो किया था ज्योमेट्रिक, आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस तक किया था। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास क्या है कि दो वैल्यूज जो भी होंगी इसको आपने एड अप करके उसका सम लेना है, कि जिस तरह से आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास मीन में क्या था कि दो वैल्यूज आप लेते थे, उनका प्लस करके उसको आप डिवाइड करते थे 2 पे। अब यहाँ पे आपके पास इसकी डेफिनेशन ये है कि लेट ए एंड बी बी आर टू नंबर्स, आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, अ नंबर जी इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन्स, कि जी जो है ये इसके मिडल वैल्यू आपके पास आएगी दरमियान में ए और बी के, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएगा बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएगा। इफ ए, ये अब जो सीक्वेंस में आपके पास लिखा जाएगा वो इस फॉर्म में आपके पास आएगा, ए इंटू जी आपके पास डॉट आपके पास बी, यानी कि ये आपके पास सीक्वेंस बनेगा। क्योंकि हमने ये कहा है कि ए और बी के बिटवीन जो है वो जी जो है वो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स दिया गया है। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जब आपके पास आप अरिथमेटिक मीन करते हो तो उसमें आपके पास क्या था कि जो सीक्वेंस दिया गया था उसमें से आप डी फाइंड करते हो, तो डी जब फाइंड करते हो तो उसके लिए क्या करते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है वो आप करते हो। लेकिन जब आपने जो है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दिया गया तो इसमें हम रेशो फाइंड करते हैं, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आपके पास आएगा और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय आपके पास सेकंड टर्म। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जी ओवर ए इज इक्वल टू बी ओवर जी आपके पास आएगा। यहाँ पे बाय मिस्टेक जो है वो ए लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास जी आएगा, बी डिवाइडेड बाय आपके पास जी होगा। देन फिर आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जी को जी से किया तो आपके पास जो है वो जी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास जो है ए और बी आ जाएगा। इसका जी का स्क्वायर है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जी की चाहिए। बोथ साइड पे आप अंडर रूट लोगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के इक्वल आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो आपके बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपके पास दिया गया है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, कि जी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। यहाँ पे आपके पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है 4 है, और बी इज इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या है 6 दिया गया। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास अंडर रूट के अंदर आएगा, प्लस माइनस एज इट आपके पास बाहर आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। 24 जो है वो अब आपके पास किसी भी चीज के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट्स वाई जो 24 है वो आपके पास एज इट लिखा जाएगा। आपकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, बोथ का पैटर्न जो है वो आपके पास सेम ही है, कि दो वैल्यूज आपके पास दी जाएंगी, उसको ज्योमेट्रिक मीन्स करना है। ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास क्या है कि दोनों वैल्यूज जो भी आपके पास ए और बी की वैल्यू दी गई है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट लोगे अगर तो आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 36 25 या इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता तो वो आपके पास क्या एज इट अंडर रूट के अंदर ही वैल्यू जो है वो आपके पास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास इस पैटर्न से होना है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया उसमें अब आपके पास उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड द 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, कि आपने जो है तीन ज्योमेट्रिक चार जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो फाइंड करने हैं, जो कि आपके पास क्या है 3 और 96 के दरमियान में दिए गए हैं। जी अब आपके पास क्या है, अननोन है। अगर तो दो वैल्यूज होती तो आप उसका मीन ले लेते, यहाँ पे अब उसने आपके पास क्या है 4 अननोन दिए हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट हमें अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास ए की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू भी है। ज्योमेट्रिक मीन है तो इसमें हमारे पास क्या होती है, रेशो है। आर जो है वो हमारे पास नहीं है, आर हमारे पास क्या है, अननोन है। अब जो हमने लेट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स जो है उसको हमने लेट किया है, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, लेट G1 G2 G3 G4 बी द फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, कि ये आपके पास क्या है फोर ज्योमेट्रिक मीन्स हैं 3 और 96 के दरमियान में। देन आपके पास जो है वो थ्री, आपके पास है 3 G1 G2 G3 G4 एंड 96 आपके पास हो जाएगा। अब फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, जो होती है किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या कहलाती है, A1 कहलाती है। तो A1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। जो लास्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, nth टर्म होती है। nth टर्म यहाँ पे क्या है, En जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 96 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। आपके पास अब ये टोटल वैल्यूज कितनी है, टर्म्स आपके पास कितनी बनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल होती है, एन के इक्वल आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू आपके पास जो है
n इज इक्वल टू आपके पास 6 आ जाएगा। अब जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास क्या है, इसका ज्योमेट्रिक मीन्स का आपके पास जो है ज्योमेट्रिक का वो आपके पास क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। अब आपके पास ए एन जो है उसकी वैल्यू भी है वो 96, वो हम पुट कर देंगे। ए वन की वैल्यू जो है वो 3 हमारे पास वो भी है, वो हमने पुट कर दी। नेक्स्ट आर जो है वो अननोन है, आर की वैल्यू है हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एन माइनस वन, एन की पावर एन की वैल्यू क्या है 6 है, वो आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 6 माइनस वन। इसको हमने रिजॉल्व किया 96 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आर की पावर 5 रह जाएगा। 96 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है 32 आ रहा है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, आर की चाहिए, और यहाँ पे आपके पास जो इसकी दी गई है आर की पावर 5 है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। 32 जो है इसको हमने इस तरह से फैक्टराइज करना है या इस तरह से इसको हमने रिजॉल्व करना है कि वो हमारे पास उसकी पावर जो ये 5 दी गई है वो हमारे पास खत्म हो जाए। तो हमने 2 की पावर जो है वो 5 लिया, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 32 के इक्वल। तो आर की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। 5 जो है वो 5 से कटिंग हो जाएगा, आर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो रेशो भी आ गई है। जब आपने अननोन अर्थमेटिक मीन्स में किया था उसमें आपके पास क्या था कि जो फर्स्ट वैल्यू दी गई थी और कांस्टेंट हमने जो निकाला था उसको हमने ऐड करना किया था। अर्थमेटिक मीन्स में या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास क्या है वैल्यू माइनस और आपके पास जो है वो ऐड होती है, यानी कि सब्ट्रैक्ट और एडिशन आपके पास यूज होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन्स में आपके पास जो है वो डिवीजन और मल्टीप्लाई आती है। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमने क्या करना है G1 हमने फाइंड करना है। इसमें आपके पास G1 यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाय R। R आपके पास क्या कांस्टेंट नंबर ऑफ नॉन जीरो, जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है फिक्स आपके पास नॉन जीरो वो है, और वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स में क्या होती है रेशो होती है। तो अब A की 1 की वैल्यू क्या है 3, वो हमने पुट कर दी। R हमारे पास क्या है 2 है, उसको पुट किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाती है G1 जो ज्योमेट्रिक मीन्स आपके पास दिया गया उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या है G2 फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू यानी कि G1 मल्टीप्लाई बाय R, G1 की वैल्यू क्या आई थी 6, वो हमने ले ली। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे आपके पास 12 आ जाएगा। इसी तरह से G3 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि G3 हमारे पास क्या है, वो आपके पास क्या है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू जो है वो आपके पास 24 आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि G को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो वैल्यू 24 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है G4 है, इसमें प्रीवियस वैल्यू G3 की क्या वैल्यू आई थी 24, वो हमने लिया मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 48 आ जाएगा। अब जो हमने ये वैल्यूज इंसर्ट की थी G1 G2 G3 G4 बी द फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, ये हमारे पास क्या थे फोर ज्योमेट्रिक मीन्स दिए गए थे बिटवीन 3 और 96 के दरमियान में। ये आपके पास दिए गए थे, हमने अननोन जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। वो हमारे पास क्या दिए गए हैं G1 G2 G3 एंड G4 आपके पास क्या है फोर ज्योमेट्रिक मीन्स आपके पास दिए गए हैं। यहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम एज इसी की तरह से आपके पास है। उसके अंदर यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो था इसमें आपके पास उन्होंने कहा था फाइंड द फोर रियल ज्योमेट्रिक मीन्स, कि आपने फोर इसमें वैल्यूज इंसर्ट की थी। जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दिया गया है उसमें आपके पास है इंसर्ट द फोर, आपके पास द पॉजिटिव थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 64। आपके पास क्या है 4 और 64 के बीच में आपने तीन वैल्यूज लेनी है G1 G2 और G3 तक जो है वो वैल्यूज आपने लेके इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से उसको रिजॉल्व करना है। और फिर नेक्स्ट आपके के बाद जो R, जब R की वैल्यू आ जाएगी तो उसको G1 G2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो G3 तक उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। यहाँ पे आपके पास है द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ अ टू नंबर इज 10 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 8, फाइंड द नंबर्स। उसने कहा है कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, अगर हमारे पास उसका हमने अर्थमेटिक मीन्स लिया है यानी कि a प्लस बी किया है तो वो हमारे पास किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। और अगर हमने उसका ज्योमेट्रिक मीन्स किया है यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b अंडर रूट किया है तो वो हमारे पास जो है वो 8 के इक्वल है। हमने क्या करना है वो नंबर फाइंड आउट करने हैं कि
कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं। यहाँ पे आपके पास जो दिया है यानी कि उनका सम करके दिया गया है आपको, यानी कि उसका फाइनल आंसर उनका दिया गया है। किन 2 नंबर्स का आंसर जो है वो आपके पास 10 है और किन 2 का आपके पास यानी कि आंसर जो है वो 8 है। वो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि वो नंबर्स आपके पास कौन से हैं। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन्स का है, वो सम क्या दिया गया है 10, ज्योमेट्रिक मीन्स का उसका सम आपके पास क्या है 8 दिया गया है। हमने अब यहाँ पे क्या कंसीडर किया है कि एज यानी कि अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल है 10 के इक्वल है और ज्योमेट्रिक जी जो है वो किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। फाइंड हमने क्या करना है ए और बी जो 2 नंबर्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं कि ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या है। अब उसके लिए हमने लेट किया है कि लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स के हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हैं ए और बी। ये हमारे पास नंबर दिए गए हैं बी द टू नंबर्स देन ए। अरिथमेटिक मीन जो है वो किसके इक्वल है और उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है 10, वो हमने पुट कर दी, इसको हमने रिजोल्व किया तो 2 को 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। यहाँ से अब आपकी मर्जी है कि इस इक्वेशन में से आप ए की वैल्यू फाइंड कर लो या बी की कर लो। ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 20 माइनस बी हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो आपके पास क्या हो जाएगा 20 माइनस ए हो जाएगा। मैंने यहाँ से जो है वो बी की वैल्यू ली है, ए को उधर लेके गई हूँ तो आपके पास क्या हो गया बी इज इक्वल टू 20 माइनस ए आपके पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या है ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला यूज किया कि जी किसके इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास क्या है ए बी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जी की जगह पे हमने क्या लिया 8 ले लिया, यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट है। ये अंडर रूट का खत्म करने की वजह से हम क्या करेंगे बोथ साइड पे इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर लोगे तो 8 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। इसका हमने अंडर रूट खत्म किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पे बी की वैल्यू किसके इक्वल है 20 ओवर माइनस ए के इक्वल है। बी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा 20 ए और ए माइनस ए का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसको हमने जब अरेंज किया है तो ये हमारे पास क्या बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ए का स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस आपके पास क्या है 64 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसकी क्या करना है बाय फैक्टराइजेशन कर लो, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीनों में से कोई भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जब आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपकी मर्जी है कि आप उन तीनों मेथड में से जो मर्जी जो है वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि ए का स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ए का स्क्वायर माइनस 16 ए माइनस आपके पास 4 ए प्लस 64। 20 जो है माइनस माइनस होगा प्लस साइन क्या आएगा माइनस का। 16 में 4 प्लस किया है तो आपके पास क्या हो जाएगा 20 और 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 64 और ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है ए का स्क्वायर माइनस 16 ए माइनस 4 ए प्लस आपके पास 64 इज इक्वल टू 0। इसके हमने पेयर्स बनाए हैं। पेयर्स बनाओगे तो आपके पास क्या बन रहा है ए इंटू आपके पास क्या है ए माइनस 16 माइनस 4 आप बाहर लिया ए माइनस 16 आपके पास इज इक्वल टू 0। ए माइनस 16 और ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू जो है वो आपके पास ए की क्या आ रही है 16 आ रही है, दूसरी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 4 आ रही है। अब यहाँ पे ये जो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं आपके पास 16 और 4, इसको हमने क्या करना है इक्वेशन जो आपने 1 बनाई थी उसके अंदर पुट ए की जगह पे जो है उसके अंदर हमने इसको पुट करना है। जब हमने इसको ए के अंदर पुट किया है तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी 20 माइनस 16 कर रहे हो तो बी आपके पास किसके इक्वल है, एक बी की वैल्यू 4, दूसरी आपके पास क्या 20 माइनस 4 करोगे तो वो आपके पास क्या आ रहा है 16 आ रहा है। यानी कि आपके पास ए की आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपके पास सेम आ रहे हैं बोथ में आपके पास, यानी कि ए बी भी जो है वो 4 के इक्वल है और बी जो है वो आपके पास क्या है 16 के इक्वल है। यानी कि ये आपके पास जो दो नंबर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने थे वो आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो आपके पास क्या है, आपके पास 4 और 16 है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। क्लास यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
नो मैम। ठीक है बेटा, यहाँ तक अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो 7.3 जो है वो एंड हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो 7.4 दी गई है। 7.4 एक्सरसाइज जो है इसमें अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपके पास, आपने पहले जो है अर्थमेटिक मीन्स की है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की है। सेकंड जो था आपके पास वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे जो है अर्थमेटिक आपने हार्मोनिक मीन्स जो है ये करना है। ये आपके पास हार्मोनिक मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन जो आप लोगों ने पहले से किया है उसका जो है वो इनवर्स है, यानी कि उसका ऑपोजिट आपके पास दिया गया है। इसमें अगर आपके पास वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि ओवर की फॉर्म में आपके पास लिखी जाती हैं तो वो आपके पास क्या होगा, हार्मोनिक मीन्स होगा। और अगर वो सिंपल आप सीक्वेंस में कर लो तो वो आपके पास क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होगा। जिस तरह से अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, फाइंड द 8 टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया 1/2 5 1/5 और 1/8 सो ऑन, आपके पास जो है वो वैल्यूज दी गई हैं। और इसमें से आपको ये कहा गया कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशंस दिया गया है, इसकी आपने क्या करनी है, 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इसमें आपके पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के अंदर अगर आपके पास वैल्यूज जो हैं वो ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई हैं तो आपने उसकी फ्रैक्शन खत्म कर देनी है, तो वो आपके पास जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में चली जाएगी। अगर आपके पास वैसे सीक्वेंस में लिखी गई है तो उसको जो है वो आपने जो है वो उसको डिवीजन की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो वो आपके पास जो होगा वो आपके पास हार्मोनिक में चला जाएगा। यानी कि जो भी आपके पास वैल्यूज दी होगी उसका आपने इनवर्स करना है, वो आपके पास क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया गया है उसका इन्वर्स करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि फाइंड द 8 टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, के हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो है वो आपने 8 टर्म फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। फर्स्ट यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी गई है 1/2 है, 1/5 है, सो 1/8 है, सो ऑन आपके पास जो है वो वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ से आपके पास क्या है, 1/2 इंटू 1/5 1/8 आर इन द हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, कि ये आपके पास जो सीक्वेंस दिया गया है ये आपके पास किसका है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का है। अब अगर इसका यानी कि इसका इनवर्स हम लोग लें तो वो हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। हमारे पास ये ओवर की फॉर्म में जो है इसको रिजोल्व करना वो हमारे पास क्या है, डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने इसका ओवर जो फ्रैक्शन की फॉर्म है वो कन्वर्ट खत्म कर देंगे, हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 5 8 आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया था, जब इसका हमने फ्रैक्शन जो है वो हमने खत्म करनी है तो ये हमारे पास किस फॉर्म में चला जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या है, अब देखो फर्स्ट वैल्यू किसी भी सीक्वेंस की वो आपके पास क्या होता है, ए होता है। वो आपके पास क्या है, A1 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। डिफरेंस हमने लेना है डी अपने, तो वो आपके पास क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस आपने जो है वो फर्स्ट टर्म करनी है। 5 में से 2 को माइनस किया, डी जो है वो आपके पास 3 आ जाएगा। एन आपको पता है कि यहाँ से हमने क्या करनी है, 8 टर्म फाइंड करनी है, तो एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो यहाँ पे इसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है उसी के अंदर हमने जो है वो वैल्यूज इंसर्ट की हैं, तो वो आपके पास क्या होता है कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी, ये आपके पास उसका फार्मूला दिया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, A8 है, यहाँ पे 8 हमने पुट किया, 8 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, A1 n माइनस, आपके पास है A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, वो हमने पुट कर दी। n की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 है, 8 माइनस 1, और d की वैल्यू जो है वो 3 दी गई है। 8 माइनस 1 किया 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और उसमें 2 प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब जो A8 की वैल्यू 23 आई है ये आपके पास किस में आई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आई है। हम लोगों ने फाइंड क्या
करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस करना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का इनवर्स है, यानी कि उसका उलट है आपके पास। ये आपके पास क्या आई है 23 है, ये इन हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, इसको आप जो है वो कन्वर्ट कर दो तो ये आपके पास किस में चला जाएगा 1/23। जब यानी कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सेम एज़ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से आपने करना है। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने क्या करना था, 8 टर्म फाइंड की थी। उसके अंदर जो है वो आपके पास उन्होंने फाइंड आउट करने को आपको कहा है कि आपने 13 टर्म जो दी गई है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। कि उसकी आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया गया है, 1 है, 1/3 है, 1/5 है। तो n उसमें आपके पास क्या होगा, 13 है आपके पास। A1 जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, वो आपके पास जो है 1 हो जाएगा। आपने डी फाइंड करना है, 1/3 -1 करोगे तो आपके पास जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/5। जो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस आपके पास दिया गया है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या है 1/5 दी गई है। एंड द फोर्थ टर्म इज -1, और जो उसकी फोर्थ टर्म है वो आपके पास क्या दी गई है, -1 दी गई है। फाइंड द 11th टर्म। इसमें से जो आपने इसकी 11th टर्म है वो फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। अब आपके पास यहाँ पे पता है कि A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 5 है। A1 इज इक्वल टू 1/5 है, और A4 जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, -1 दिया गया है। A1 आपके पास क्या हो जाएगा, A1 आपके पास क्या है 1/5 है। A4 जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, -1 आपके पास दिया गया है। इसको अगर हम कन्वर्ट करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में तो आपके पास क्या हो जाएगा, A1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और A1 जो है -1 वो वैसे ही आपके पास आ जाएगा। फार्मूला अब इसका हम जो है उसमें पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से हमने क्या करनी है, 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। 4 टर्म हमने फाइंड आउट करनी है तो वो 4 टर्म आपके पास क्या होगा, उसकी इक्वेशन में जब हम पुट कर देंगे, आपके पास जो है वो इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कि आपके पास इसमें हमने जो जनरल आपके पास फार्मूला दिया गया है, an इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास दिया गया है। उस फार्मूले के अंदर आपने इसकी जब 4 टर्म यानी कि n की जगह पे 4 पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, A1 इज इक्वल टू 3D आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको पता है उसने यहाँ से कहा था कि 4 टर्म जो आपके पास है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, यानी कि A1 प्लस 3D इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। और यहाँ पे हमें उसके पता है कि फर्स्ट टर्म जो है यानी कि वो आपके पास A1 है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो A1 की जगह पे जो है वो हमने 5 पुट किया प्लस 3D इज इक्वल टू -1। 3D को सेपरेट किया, -1 और 5 जो है वो आपके पास क्या दी गई है, कॉन्स्टेंट वैल्यूज आपके पास दी गई हैं। कांस्टेंट वैल्यू है तो इसमें से आप क्या करोगे, -1 और -5 जहाँ पे प्लस का है दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 3D इज इक्वल टू -6 आपके पास आ जाएगा। -6 है, इसमें से D की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2 आपके पास D की वैल्यू। 3D इज इक्वल टू आपके पास -6, D इज इक्वल टू -2 आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से हमने फाइंड आउट क्या करना था, उसकी 11 टर्म जो दी गई थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी कि वो हमारे पास क्या आती है। फाइंड द 11th टर्म। 11 है, n की जगह पे जो है वो आपने 11 पुट किया। A1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n-1 इंटू डी करोगे। 11 था, 11 -1 किया तो आपके पास क्या रह जाएगा, 10D रह जाएगा। A1 की वैल्यू 5 है वो आपने पुट की, 10 आपके पास एज इट आ जाएगा। D की वैल्यू जो है -2 वो आपके पास एज इट आ जाएगी।